हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सीयूईटी का एग्जाम दे करके कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो भविष्य में लॉयर बनना या फिर जज बनना या फिर लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अगर आप लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीयूटी यूजी के थ्रू ही जा सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसको दे करके आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हमारे पास एक सीयूईटी भी है, आप जानते हो सीयूटी के बारे में। तो सीयूटी के थ्रू भी कई सारे देश के सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप ये बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। तो अगर करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और रहेगा हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ बीएचयू के ऊपर, ठीक है। तो एयू और बीएचयू के ऊपर हम यहाँ पर फोकस रखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा था सर एयू और बीएचयू के ऊपर जो है बना दीजिए, कैसे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, पैकेज कितना लगता है बीएचयू एयू में, फ़ी कितना लगता है, सीट्स कितने हैं। तो वो सब आज हम लोग बीएचयू और एयू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में बीएलएलबी का कोर्स चलता है और कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनना है, तो उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया था, तो उसको जाकर के आप देख सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। और अगर आप सीयूटी के थ्रू बीएलएलबी करना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप अभी से हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। 500 का ऑफर चल रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको 2000 में अभी ये कोर्स मिल जाएगा। पहले ये 2500 में मिल रहा था। 500 का ऑफर है, 25 तारीख तक है। तो आप जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट जो है हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और कोर्स ले सकते हो। देखो बीएलएलबी होता क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि बीएलएलबी जो है ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, ये जो है यहाँ पर दोनों कंबाइन होता है, इंटीग्रेटेड होता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ठीक है। 5 ईयर का यानी कि 10 सेमेस्टर में ही आपको करवाया जाएगा। और इसमें ना ये क्या है कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर डुअल फोकस है, मतलब पहला तो आर्ट्स कंपोनेंट, यानी कि जैसे हम हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पढ़ते हैं ना, तो वो वाले सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर फोकस रहेगा। दूसरा लॉ वाले कंपोनेंट पर भी आपको यहाँ पर फोकस रहेगा। तो जो कोर लीगल सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और जो बीए वाले जो यहाँ पर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्स होते हैं वो तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोनों ही आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 ईयर्स में। जैसे हम अभी बीए करते हैं तो वो 3 साल 4 साल में होता है, यहाँ पर 5 साल में आपका बीए और एलएलबी दोनों का यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपका कोर्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया आप बीए एलएलबी क्या होता है। देन देखते हैं करियर ऑप्शंस क्या है आपके पास। अगर आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो तो किस किस क्षेत्र में जा सकते हो। तो आप ये जैसे आप बीए एलएलबी कर लेते हो तो बीए एलएलबी करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एडवोकेट बन सकते हो, हाँ, आप जो है जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हो। देन यहाँ पर बात करें कॉर्पोरेट काउंसिल में जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो, पब्लिक सोशल सेक्टर में जा सकते हो, जैसे एनजीओ में जा सकते हो, गवर्नेंस में लीगल एडवोकेसी, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज में जा सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एकेडमिक्स में भी करियर बना सकते हो, जैसे एलएलएम कर सकते हो, नेट क्वालिफाई कर सकते हो, पीएचडी वो सब होता ही जानते ही हो। फिर यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रोल्स, जैसे कुछ जो है साइबर लॉ एक्सपर्ट्स मतलब कई जगह ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप जो है जा सकते हो। देन यहाँ पर टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो और जो है ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता दी। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ये कर लेते हो तो तमाम ऑप्शंस होते हैं। देन यहाँ पर एकेडमिक्स में भी आगे जा सकते हो, जैसे एलएलएम कर सकते हो और यहाँ पर पीएचडी नेट क्वालिफाई कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। देन बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये बीएलएलबी का कोर्स चलता है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि ये देख रहे हो आप ये अलग कलर से है, तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू और एयू के ऊपर। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आसाम है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बोगरा यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, फिर यहाँ पर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो है हिंदी यूनिवर्सिटी। तो ये इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका ये कोर्स चलता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। अगर और भी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको चाहिए कि और इस पर भी बताइए तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अब ये जो है लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट ये सब जानते ही हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो बीएचयू, तो बीएचयू में अगर आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर आपको सिर्फ 2 ही चुनना है, वो है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले सकते हो, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। तो इंग्लिश ले लो या फिर हिंदी ले लो, प्लस आप जीएटी ले लो। तो अगर इन दोनों का अगर आप पेपर देते हो, और मैं बता दूं कि अगर
ये कितने का हो जाएगा 500 नंबर। अगर आप 400 के आसपास ले आते हो जनरल कैटेगरी में तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। मतलब 500 का पेपर होगा, उसमें 400 के आसपास ले आते हो तो एकदम पक्का है, एडमिशन लगभग हो जाएगा। और 10+2 आपका पास होना चाहिए, 50%, 45% आप इधर देख लेना। एयू की बात कर लेते हैं तो एयू में आपको बस एक बढ़ जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदी, इंग्लिश और जीएटी था, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एयू में आपको एक और डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। तो जैसे बीएचयू में था हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो तो बीएचयू के लिए था। ये एयू के लिए क्या है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको और लेना होगा, वो इसमें से कोई भी ले सकते हो। आप देख लो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। और यहाँ पर भी 10+2 पास आउट होना चाहिए, 45% जनरल के लिए, 42% ओबीसी के लिए, 40% SC/ST के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साथ में हमने बता दिया है, टेस्ट पेपर क्राइटेरिया भी आपको बता दिया है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फी के ऊपर। ओके, अच्छा पैकेज के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो एवरेज जो पैकेज लगता है बीएचयू में वो 4 से 6 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज आपका 10 से 12 लाख आपको देखने को मिल सकता है। और यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद में बात करें तो थोड़ा सा पैकेज कम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, बीएचयू का ज़्यादा है। ओके, तो ये रहा पैकेज की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सीट्स कितने हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले बीएचयू की, तो बीएचयू में टोटल देयर आर 74 सीट्स इन एफएमसी। तो केवल एफएमसी में ही संचालित होता है, आप जानते हो इधर कहीं भी नहीं चलता बीएलएलबी का कोर्स, ओनली एंड ओनली एफएमसी। तो एफएमसी में ही चलता है कोर्स। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में 74 सीट्स हैं। देन यहाँ पर फी की बात कर लें तो ये जो है 36,150 रुपये आपको फी देना पड़ेगा। ओके, तो ये फी हो गया। और हम बात कर लिया हमने सीट्स की। अब बात करते हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, वो हमने पीछे बात किया बीएचयू का। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है कि मेन कैंपस में टोटल 150 सीट्स हैं। इसके अलावा सीएमपी में 150 सीट्स हैं, आईएसडीसी में 75 सीट्स हैं, एसएस खन्ना में 75 सीट्स हैं। तो आप टोटल सीट्स मिला सकते हो तो काफ़ी हो जाएंगे सीट्स यहाँ पे। हाँ, लेकिन बीएचयू में बात करें तो बीएचयू में सिर्फ 74 सीट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फी आपका रहेगा 50,000 रुपये। ओके, तो 50,000 रुपये आपका फी लगेगा। तो यहाँ पर फी भी थोड़ा ज़्यादा है और बीएचयू में थोड़ा फी कम है, लेकिन सीट्स बहुत कम है बीएचयू में। लेकिन यहाँ पे अगर हम मेन कैंपस और अगर ये मिला दें एफिलिएटेड कॉलेजेस के तो सीट्स यहाँ पर बीएचयू से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये रही बात सीट्स और फी की। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात कर लिया है अभी तक, जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बीएलएलबी कर सकते हो वो सब बता दिया। टेस्ट पेपर क्राइटेरिया बीएचयू और एयू का बता दिया। फी कितना लगेगा, सीट्स कितने हैं वो भी बता दिया। पैकेज कितने का लग सकता है वो भी बता दिया। बीएलएलबी करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे वो भी बता दिया। तो लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अभी भी कुछ आपको लगता है कि और कुछ जानना रह गया था तो आप कमेंट में जो है बता सकते हो हमें, हम जो है बाद में जरूर बता देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, हमारा कोर्स 500 का ऑफर चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।